हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राहुल सर स्वागत करता हूं आप सभी का। बच्चों, जैसा कि आप लोगों के चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.2 तक मैंने सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे, जो कि सारे एनसीईआरटी बुक से थे। अब मैं लेके आ गया हूं आप लोगों के बीच में एक्सरसाइज 5.3। 5.3 में चूँकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, इसीलिए इस 5.3 एक्सरसाइज को हम लोग कई पार्ट्स में देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट और पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं, तो आइए देखते हैं सबसे पहले पार्ट को। बच्चों, इसमें क्या फाइंड करना है? तो इसमें फाइंड करना है सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, यानी एक एपी दी गई है जिनका हमें क्या बताना है? सम। अब ध्यान दीजिए, अभी तक आपने एक फॉर्मूला पढ़ा nth टर्म ऑफ एपी। ये क्या पढ़ा? nth टर्म ऑफ एपी, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें आपको 2 फॉर्मूले की और आवश्यकता पड़ेगी। वो क्या है? तो सम। अभी तक आपने सम वाला फॉर्मूला नहीं देखा। अब 2 फार्मूले से आपका फेस होगा। कौन सा? Sn बराबर n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा, जब हमें लास्ट टर्म पता हो तो क्या लगाएंगे? Sn बराबर n बाई 2 ब्रैकेट a प्लस n। तो इसी फॉर्मूले के साथ आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पहले पार्ट पर। क्या है पहला पार्ट? 2, 7, 12 डॉट 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 सो ऑन टू 10th टर्म। कहाँ तक? 10th टर्म तक। ऐसे एक सीरीज चल रही है जो कि कहाँ तक जा रही है? 10th टर्म तक। तो हमें बताना है इस सीरीज का सम। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमने कोई नंबर लिख दिया। कौन सा नंबर? 1, 2, 3, 4, 5। अब इसका आपसे सम पूछ लिया जाए तो ये तो बहुत आसान है। आप कहेंगे 5, 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 14 और 1, 15। इसका सम कितना आ गया? 15 आ गया। लेकिन बच्चों, अगर यही संख्या हम बढ़ा के ऐसे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे 50 तक या 1000 तक लिख दें तो क्या आप इस तरह जोड़ के बता पाएंगे कि सम कितना है? तो इसीलिए हमें इस फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए देखते हैं, फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करते हैं। अब वैल्यू इसमें क्या क्या होती है? तो बेटा, आपको मैंने पहले बता रखा है कि जब कोई एपी दी हो और उसमें जो पहला पद लिखा होता है वो फर्स्ट टर्म ए होता है, तो इसमें ए कितना है? 2 है। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते थे? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते थे। 7 माइनस 2, यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 5 आ गया। अब ये 10th टर्म, यानी ये क्या दिया गया है? तो n दिया गया है। कितना? 10। फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा? Sn बराबर n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ n की वैल्यू पुट करिए तो कितना हो जाएगा? 10 बाई 2। यहाँ 2 इंटू a कितना है? 2 है, प्लस n यानी 10 माइनस 1 इंटू डी। अब d कितना फाइंड किए हैं? तो 5। ठीक है, ये कट जाएगा, कितना? 5 आएगा। ये मल्टीप्लाई होगा, 4 हो जाएगा। ये 9 इंटू 5, यहाँ पे 5 ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा? 4 और ये हो जाएगा 45। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। और इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 24, यानी 245। ये क्या आ गया? सम आ गया। किसका? इस सीरीज का सम आ गया। तो इस प्रकार ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं, देखते हैं सेकंड पार्ट को। आइए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में जो गिवन है लिखते हैं। a कितना है? -37। d कितना है? तो -33 में माइनस करेंगे क्या? माइनस का 37। ठीक है, तो ये -30 और इनका जब ब्रैकेट ओपन होगा +37 हो जाएगा। और 37 में 33 माइनस हो रहा है तो यहाँ आ जाएगा 4, यानी d कितना आ गया? 4 आ गया। n आपको पता है कितना?
ट्वेल्थ टर्म तक फाइंड करना है, तो ये n कितना हो जाएगा 12। फॉर्मूला Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, बार बार काम आएगा यही। तो n कितना है 12/2, 2 इंटू a कितना है तो माइनस का 37 प्लस, अब ब्रैकेट में n है 12 माइनस 1 एंड d है 4, हमने अभी फाइंड किया है। ये हो जाएगा 6, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 74 माइनस का प्लस 12 माइनस 1 यानी 11, 11 4 जा 44। इसको अब सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, कितना आएगा तो ये हो जाएगा यहाँ 0 और ये हो जाएगा 3, यानी कि माइनस का 30, और जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 180 आ जाएगा। ठीक है, यानी Sn कितना आ गया माइनस का 180। आइए बच्चों देखते हैं अब फर्स्ट का पार्ट 3। अब इसको फार्मूले पे वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमेशा यही फार्मूला लग रहा है बार बार, तो इसको आप लर्न करिए। n कितना है, n कितना है तो 100, यानी n की जगह पे कितना आ गया 100/2, 2 इंटू a क्या होता है फर्स्ट टर्म 0.6 प्लस n यानी 100 माइनस 1 और d। अब d कैसे फाइंड करते हैं तो d फाइंड कर लीजिए, क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1.7 माइनस 0.6, इसको माइनस करेंगे तो 1.1 आ जाएगा, यहाँ 1.1 लिख दीजिए। अब सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 50, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 आएगा और ये 99 इंटू 1.1। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 प्लस इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 18, 1 कैरी 9 1 जा 9 एंड 10, कितना आ गया 1089। ठीक है बेटा, इनको ऐड करते हैं। अब इनको ऐड करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव लगा था तो यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए। अब इनको ऐड करिए, ये हो जाएगा 9 2 11 और यहाँ पे हो जाएगा 8 और 1 9 और 1 कैरी था तो ये हो जाएगा 10, यानी 0, यहाँ 0 है तो 1 1। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 50 इंटू 110.1, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 5505, यानी आपका सम कितना आ गया बच्चों 5505। इस प्रकार ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं फोर्थ नंबर। आइए बच्चों देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लास्ट पार्ट को। तो वैल्यू इसकी लिख दी है मैंने सारी। अब फार्मूला लिखते हैं Sn बराबर क्या n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह पे कौन आ जाएगा तो n की जगह पे 11/2, 2 इंटू a की जगह पे 1/15 प्लस n यानी 11 माइनस 1 और d हमने निकाल लिया कैसे सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, तो कितना आ गया 1/60। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 11/2 ये हो जाएगा 2/15, कटेगा नहीं, प्लस अब देखो इसमें से माइनस करेंगे तो 10 और इंटू 1/60, 0 से 0 यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ 11/2 ये हो जाएगा 2/15 प्लस 1/6। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा कैसे एलसीएम लेके, तो इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 90, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना 12 आ जाएगा, और यहाँ पे किससे हो जाएगा 15 से, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। ऐड करते हैं, ऐड करिए इनको, कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 27/90। अब देखिए अगर कट रहा हो तो काट दीजिए, किससे कट जाएगा 9 से, कितने टाइम 3 और ये 10 टाइम। ठीक है बच्चों, अब आगे इधर देखते हैं क्या बचा 11/2 इंटू 3/10, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, यानी कि आपका जो सम आया वो कितना आया 33/20। ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार
ये आपके पहले क्वेश्चन का चारों पार्ट कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसके फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें टर्म दिया गया था लेकिन इसमें टर्म नहीं बताया गया है कि किस टर्म तक, बल्कि लास्ट टर्म लिख दिया गया है कि ये लास्ट टर्म है। ठीक है, तो इसमें यानी n की वैल्यू दी गई थी, इसमें n की वैल्यू आपको नहीं पता है। और जब n की वैल्यू आपको नहीं पता होगा तो आप पहले वाले फार्मूले का यूज करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखिए आपको क्या क्या पता है। क्या क्या पता है आपको? a कितना है 7, d कितना है, d फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 21/2 माइनस 7, और सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 2, यहाँ पे 21 माइनस 7 हो जाए 14 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब कितना आ जाएगा 7/2। ठीक है, अब n हमें पता होना चाहिए क्योंकि फॉर्मूला क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें a पता हो गया, हमें d पता हो गया, अब क्या नहीं पता है n, तो n फाइंड करेंगे इसी फॉर्मूले से। अच्छा, ये लास्ट में लिखा है तो ये क्या है, लास्ट टर्म है, यानी an भी पता है, और an कितना हो गया 84। ठीक है, अब फार्मूला लिखते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आप एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 में अच्छे से पढ़े हैं। तो an की वैल्यू रखेंगे कितना 84, a कितना है 7, n ही फाइंड करना है तो एज इट इज इसको लिखते हैं, और d कितना फाइंड किए तो 7/2, 84 हो गया। इस 7 को आप इधर ला सकते हैं, ले आइए, माइनस का 7 हो जाएगा। अब इधर क्या बचा तो n माइनस 1 इंटू 7/2। ठीक है, इसको जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 77। उसके बाद इधर अब देखिए n माइनस 1 यहाँ बचा और 7/2, n माइनस 1 को रखिए, इसको इधर भेजिए। जब कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इधर होता है तो इसका डिनोमिनेटर यहाँ आता है तो न्यूमरेटर बन जाता है, तो 77 इंटू 2/7 हो जाएगा, पलट जाएगा यहाँ n माइनस 1। ये कितना हो जाएगा 11, यानी 11 इंटू 2 तो ये कितना हो जाएगा 22, और n माइनस 1 ये 1 इधर आ जाएगा, यानी n इजकल टू क्या हो जाएगा 22 प्लस 1। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, n की वैल्यू आ जाएगी 23। जब हमें n की वैल्यू मिल गई और क्या पता है an या l कितना है 84, तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, किस लिए, सम फाइंड करने के लिए। तो लिखेंगे Sn बराबर n/2 ब्रैकेट a प्लस l या an, इसको दो चीज लिख सकते हैं, l या फिर an। अब सम फाइंड करना है तो Sn बराबर n अभी हमने फाइंड किया कितना 23/2, और a कितना है, a है 7 प्लस an कितना है तो 84। ठीक है, 23/2 ये कटेगा नहीं, अभी ऐसे लिखिए, इनको ऐड करिए तो ये कितना हो जाएगा 91। ठीक है, तो 23/2 मल्टीप्लाई करेंगे किसका 91 का। बच्चों हमने आपको गुणा करने का आसान तरीका बता रखा है, तुरंत गुणा कर लिया करिए। 3 का 1 में होगा 3 आ जाएगा, और इसका हो जाएगा 27 और इसका हो जाएगा 2, 27 और 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 29, 29 का 9 लिखिए, 2 कैरी रखिए, और ये हो जाएगा 18, 18 में 2 जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20, यानी कितना आ जाएगा 2093/2। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमने सम फाइंड कर लिया, किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। आइए चलते देखते सेकंड पार्ट को। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया ऐसे एग्जैक्ट ये भी सॉल्व होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें n फाइंड करेंगे। n फाइंड करने के लिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको पता है ये क्या है, an है, तो an की जगह पे 10 रख दिया। a क्या है तो 34 है पहला टर्म, n इंटू n माइनस 1 यानी n फाइंड करना है तो एज इट इज लिख दीजिए। और d जैसा कि आप सब जानते हैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस होता है, तो d निकालने के लिए करिए क्या 32 माइनस 34।
अब ये जब माइनस करेंगे तो ये बड़ा है, माइनस का साइन लगेगा, 2 आ जाएगा, कितना, माइनस का 2 यहाँ लिख दिया। अब इस 34 को इधर लाइए तो माइनस का 34, इसको एज इट इज़ लिखा रहने दीजिए, इंटू माइनस का 2। इसको जब माइनस करेंगे तो माइनस का 24 आएगा, n-1 इंटू माइनस का 2। इस माइनस के 2 को इधर लाइए तो -24 बाई -2 आ जाएगा, यहाँ बचा n-1, माइनस से माइनस कैंसिल, ये इससे कटेगा, 12 दूना 24, यानी 12 बराबर n-1। n की वैल्यू जब यहाँ से निकालेंगे, एक इधर आ जाएगा प्लस में, तो ये कितना हो जाएगा, 13। जब हमें n की वैल्यू मिल गई है तो अब क्या करेंगे, अब हमें सम फाइंड करना है, तो इस वाले फार्मूले पे वैल्यू पुट करना है सिंपली और सॉल्व कर लेना है, हमारा आंसर खूब आराम से आ जाएगा। तो Sn फाइंड करना है, n कितना निकाले, 13/2, ब्रैकेट a कितना है तो 34 प्लस l या फिर an कितना है बच्चों, तो an यही तो होता है, कितना है, 10, ऐड कर लीजिए, 13/2, इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 44, और फिर मल्टीप्लाई होगा इनका 44 में, तो ये इससे कटेगा, कितना आ जाएगा, 22, तो 13 गुणा 22 कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 2 28, यानी कितना आ जाएगा, 286। ये आपका सम फाइंड हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड और लास्ट पार्ट पे। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। इसमें भी आपको सम फाइंड करना है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, n पे, हमें n नहीं पता है। तो सबसे पहले n फाइंड करेंगे, जिसके लिए ये फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला क्या है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an आपको पता है क्या होता है, लास्ट टर्म है ये, तो -230 इज इक्वल टू a कितना है, -5 प्लस n-1, n निकालना है। और d कैसे फाइंड करेंगे, तो -8 में माइनस करेंगे क्या, माइनस का 5, तो ये हो जाएगा -8 प्लस 5, तो ये माइनस का 3 आएगा। तो यहाँ लिखिए माइनस का 3, इसको इधर ले आइए तो -230 और ये प्लस का 5 हो जाएगा, n-1 इंटू माइनस का 3। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 225 किसका, माइनस का। तो इधर क्या बचा, n-1 -3। इस 3 को इधर लाइए, -3 को, तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इससे भी कट जाएगा, 3 सते 21, 1 बचा 15, 3 बचे 15, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, n-1। तो n-1 बराबर क्या बचा है, 75 लिख सकते हैं। और इस 1 को उधर ट्रांसफ़र करिए, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी n कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। फाइंड क्या करना है, फिर से लिखेंगे, Sn बराबर n/2 a प्लस an, ठीक है। सब की वैल्यू पता है आपको, n कितना फाइंड किए, 76/2, a कितना है बच्चों, a है -5 और an कितना है, तो माइनस का 230। सॉल्व करते हैं, -5 ये हो जाएगा -230, तो 76/2, इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 235, मल्टीप्लाई हो जाएगा इनका, या फिर इनको कट कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 38 इंटू -235, ठीक है बच्चों। तो अब इसका मल्टीप्लाई आप लोग खुद करिए और आंसर इसका कमेंट बॉक्स में दीजिए। बच्चों आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसीलिए आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। बस पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन को हमने कंप्लीट करा दिया है। अब अगले पार्ट में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। चूँकि इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, तो कई पार्ट में देखेंगे हम लोग, 3-4 पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।